बड़े बेटे का नाम आदर्श सोनी है। वह विदेश से MBBS एवं MD की डिग्री लेकर भारत आया। यहाँ आने के बाद उसे भारत में प्रैक्टिस करने के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MCI की परीक्षा देनी पड़ रही थी। 2 बार परीक्षा दी, दोनों में वो उत्तीर्ण नहीं हो पाया। फिर मैंने कुबेरेश्वर धाम जाकर रुद्राक्ष महोत्सव में आपके बताए अनुसार पशुपति व्रत का वर्णन सुना और जिसे मैंने करना प्रारंभ करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरा बेटा उस काउंसलिंग में पास हो गया और आज मेरा बालक MY में हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहा है। ये शिव की कृपा है। बेटो बहन, हर हर महादेव। घनश्याम जी आप ही हैं, एक बार दोनों हाथ मिला दीजिए। हर हर महादेव। शिव कृपा किसको कहते हैं? शंकर की करुणा किसको कहते हैं? शिव की उदारता किसको कहते हैं? ऐसे ना जाने कितने कितने पत्र हैं जो आप लोगों ने दिल से लिखे हुए, हृदय से लिखे हुए। कल एक कोई मथुरा की, वृंदावन गोवर्धन की कोई बहन है जिसकी माताजी को या पति को पथरी हो गई थी और वो बहुत मोटी सी पथरी थी और डॉक्टरों ने कहा था ये लीवर किडनी के पास में हो गई है। बड़ी तकलीफ में आ गए थे और उसने वो पथरी का फिर जो सफेद दुर्बा वाला प्रयोग है वो करा तो पथरी उसकी निकली और वो पथरी का फोटो उसने WhatsApp पर भी भेजा है। मैं उस बहन को जरूर कहूंगा कि उस पथरी का फोटो आप Facebook पर भी डाल देना कि ये पथरी हमने सफेद दुर्बा का जो प्रयोग करा था उसको खाने के बाद ये पथरी बाहर निकली है, जिसका स्मरण उसने दिखाया। उस पथरी का फोटो तक भेजा उसने। शिव कृपा किसको कहते हैं? हम दुनिया की वस्तु भगवान से मांगे, हम दुनिया का सामान भगवान से मांगे, मना नहीं है। बाबा देवाधिदेव महादेव जब हमारा हो जाता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, कथा में जहां पर शिव पुराण की कथा हो रही हो वहां पर और शंकर के मंदिर में, शिव के धाम में वो ही जाता है जिसकी तकदीर भोले बाबा बदलने वाले होते हैं, नहीं तो जाता ही नहीं। आस्था चैनल पर चैनल लगाकर कथा वो ही सुनता है शिव महापुराण की जिसकी तकदीर बाबा बदलने वाला होता है। फेसबुक यूट्यूब पर भी कथा वो ही, नहीं तो दिन भर तुम्हारे हाथ में मोबाइल रहता है, तुम दिन भर WhatsApp चलाते हो, दिन भर तुम्हारे 24 घंटे तुम्हारे काम चलते रहते हैं, दिन भर तुम कुछ ना कुछ चैटिंग चलती रहती है, दिन भर कुछ ना कुछ तुम देखते रहते हो। परंतु जब 3 घंटे की कथा आती है 2 बजे से 5 बजे तक, तब तुम्हारे फेसबुक यूट्यूब पर तुम जब कथा देखना चालू करते हो, तुम्हारा मन जब कथा में पहुंचता है तो ये समझ लेना कि बाबा तुम्हारी तकदीर बदलने वाला होगा, इसलिए तुमको उस कथा चित्त तक लगा रहा है, बाबा वहां तक तुम्हें लेकर जा रहा है। ये शिव की उदारता, ये मेरे ओघरदानी की कृपा। एक तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, ओ शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी। बाबा से निवेदन करो कि हमें शिव तत्व तक पहुंचना है, हमें भगवान शंकर तक पहुंचना है। समस्या बहुत है, मनुष्य की देह है, मानव का शरीर है, दुख बहुत है। ऐसा संसार में कौन जन्मा जिसको दुख नहीं आया? ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा जिसको दुख नहीं मिला। ऐसा कोई संसार में पैदा नहीं हुआ, जन्मा नहीं जिसको तकलीफ नहीं आई, जिसको जिंदगी में कष्ट नहीं मिला, जिसको जीवन में कष्ट प्राप्त नहीं हुआ।
अगर जीवन के सुख के दिन देखे हैं तो दुख का दिन भी आएगा, और दुख के दिन देखे हैं तो सुख का दिन भी आएगा, ये निश्चित है। तो हमें मृत्यु लोक में अगर भगवान ने भेजा है तो हमको हमारे कर्मों का भोग भोगने के लिए भेजा है, और उस कर्म के भोग भोगते 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 जब हम भगवान शंकर की भक्ति में डूब जाते हैं, शंकर भगवान को एक लोटा जल समर्पित करना चालू कर देते हैं, जब हम शिव अर्चना करना चालू कर देते हैं, तो हमारे जीवन की सार्थकता, हमारे आगे के दुख सारे कटना प्रारंभ हो जाते हैं, और हम सुख की ओर बढ़ गए, हम आनंद की ओर बढ़ गए। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन। हे बोले, अगर तेरा दर्शन होता है, तेरी कथा सुनने को मिलती है, एक बार तेरे मंदिर की चौखट चढ़ने को मिलती है, एक बार तेरे दरवाजे पर अगर जाने का मौका मिलता है, तो ना जाने मेरे कजन कितने पाप तेरे दरवाजे की चौखट पर चढ़ते से ही कट गए होते हैं, ना जाने कितने पाप कट गए। जिस समय पर सबसे भारत की भूमि पर सबसे पहली नदी जिसका वर्णन वामन पुराण में, ब्रह्मवेत्ता पुराण में, पद्म पुराण में, गर्ग संहिता में, हमको प्राप्त होता है। सबसे पहली नदी वामन पुराण कहती है, जिस समय पर वामन भगवान राजा बलि के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए गए, आवाज लगाई। श्रीमद् भागवत तो आप लोगों ने सुन रखी होगी, उसमें वर्णन आता है, राजन भिक्षाम देहि, राजन भिक्षाम देहि। बार बार आवाज लगाई जा रही है। अच्छा, जरा कितनी विचित्र बातें जरा देखिएगा। बैकुंठनाथ, बैकुंठ अधिपति भगवान विष्णु, मेरे नारायण राजा बलि के दरवाजे पर भिक्षा मांग रहे हैं। इसमें वामन भगवान ज्यादा किस्मत वाले हैं कि राजा बलि ज्यादा किस्मत वाला है? जम के बोलो जरा, कौन किस्मत वाला है? राजा बलि किस्मत वाला। जो किस्मत वाला होता है, भाग्य वाला होता है, जिस पर मेरा शिव कृपा करा होता है, मांगने वाला उसी के दरवाजे पर खड़ा होता है। कभी भिखारी के दरवाजे पर कोई मांगने खड़ा नहीं होता। अगर तुम्हारे दरवाजे पर कोई मांगने आ रहा है, तुम्हारे दरवाजे पर कोई हाथ फैला रहा है, तुम्हारे दरवाजे पर कोई कटोरा लेकर आया है, तुम्हारे दरवाजे पर कोई भूखा आया है, तुम्हारे दरवाजे पर कोई पानी पीने आया है, तुम्हारे दरवाजे पर कोई छाया में बैठने आया है, तुम्हारे दरवाजे पर कोई कुछ कामना लेकर आया है, तो भगवान ने तुमको उस लायक बनाया है। तुम किस्मत वाले हो, तुम भाग्य वाले हो, इसलिए भगवान ने तुम्हारे दरवाजे पर किसी को मांगने भेजा है। नहीं तो कौन किसके दरवाजे पर जाता है? सब मांगने के लिए। तुम भाग्यशाली किस्मत वाले हो, इसलिए तुम्हारे दरवाजे पर कोई आया।
तो राजा बलि ने ऐसा कौन सा किस्मत का काम कर दिया था, ऐसा पुण्य का काम कौन सा कर दिया था? राजा बलि ने ऐसा कौन सा बड़ा विचित्र काम कर दिया था जो उसके दरवाजे पर भगवान को भिक्षा मांगने आना पड़ा? तो वामन पुराण कहती है राजा बलि पूर्व समय में जुआरी थी। राजा बलि पूर्व समय में जुआ खेलता था, एक जुआरी। जो जुए में लिप्त रहता था। अब वो जिंदगी में जितनी बार जुआ खेला उतनी बार हार गया। जितनी बार जुआ खेला है उतनी बार हारा। आज मित्र हो जुआ खेलने बैठे और इससे कहा जुए में क्या लगाएगा तू? ये कहता है मैं आता हूं जरा, और एक संत की कुटिया में प्रवेश कर गया। और संत की कुटिया में, संत तो साधना में लीन थे, तप में लीन थे। संत का बिछा हुआ एक आसन, एक कमंडल, एक छत्र, कुछ माला पड़ी उठा ला, और लाने के बाद उसने कहा मैं जुए में ये लगाता। अब जुआरियों को तो मालूम था कि ये हारेगा, तो जुआरियों ने क्या करा, जो चार मित्र मिलकर जुआ खेल रहे थे उन्होंने अपनी पूरी की पूरी दौलत, पूरा की पूरा सामान आज जुए में लगा दिया। संत की जो कमाई होती है, साधु की जो कमाई होती है, ना तो संत किसी के घर पे डाका डालता है, ना साधु किसी के घर पे डाका डालता है। वो तो सत्संग करता है, भजन करता है, कीर्तन करता है, स्मरण करता है, मंत्र जाप करता है, नाम जाप करता है। जो उसको मिल गया, किसी ने कुछ दे दिया, उसके पास एकत्रित रहता है। संत के पास में उसका कमंडल था, उसका आसन था, उसकी ईमानदारी का धन था, छत्र था, कमंडल था, आसन था। जुआरी चुपचाप से गया, संत लगे थे साधना में, ये सब सामान उठा कर ले आया और उसने जुए में लगा दिया। जुआरियों ने जुआ खेलना प्रारंभ करा, पूरी दौलत जुआरियों ने अपनी लगा दी। और आज भगवान की कृपा क्या हुई, इसने छाता लगाया, कमंडल लगाया, आसन लगाया, और आज जुआरी सब जीत गया। और जीत क्या गया, जितने जुआरियों ने अपने अपना घर परिवार दौलत धन वैभव लगाया था वो भी इसका हो गया। और जब ये करोड़पति बन गया, धनपति बन गया, सत्तापति बन गया, बहुत पैसा आ गया, बहुत वैभव बन गया, तो इसके मित्र बन गए, बहुत सारे मित्र। कहीं वैश्या इसकी मित्र बन गई, कहीं मदिरापान में लग गया, कहीं जुए में लग गया। आपको पहले भी कथा में कहा, जिसके पास में धन बढ़ता चले जाता है, सत्ता बढ़ती चली जाती है, वैभव बढ़ता चले जाता है, उसके तीन मित्र बन जाते हैं। पहला ताली प्रशंसा करने वाले, दूसरा ताली होटल में खिलाने वाले, तीसरा प्याली मैं खाने में ले जाकर पिलाने वाले। ये तीन मित्र बढ़ जाते हैं। और वही मित्र इस जुआरी के भी बढ़ गए। एक वेश्या के साथ इसका संग जुड़ गया, और वेश्या के साथ संग जुड़ गया। वेश्या ने एक दिन इससे कहा, सुनो कल आओ तो मेरे लिए गजरा और बीड़ा लेकर आना पान का। जुआरी गजरा और बीड़ा लेकर जाने लगा। नशे में धुत, खूब मदिरा का पान करा हुआ था, नशे में धुत था। गजरा बीड़ा लेकर बाजू में दबाकर टहलता टहलता जा रहा था। इतना नशे में धुत हो गया, इतना धुत हो गया कि जाते जाते रास्ते में गिर गया। तो बीड़ा भी गिर गया, गजरा भी गिर गया। बीड़ा और गजरा ये दोनों गिर गए। थोड़ी देर बाद इसको होश आया। होश आते से इसने देखा कि गजरे तो मिट्टी में हो गया, धूल में हो गया, रज में हो गया, बीड़ा भी रज में हो गया, मिट्टी में हो गया। सामने शिव जी का मंदिर था, बिल्कुल सामने शंकर जी का मंदिर। इसको आया गुस्सा, इसने उठाया गजरा और बीड़ा और शंकर जी के मंदिर में लेकर पहुंच गया। और शंकर जी से बोला, तेरी नियत लगी होगी,
इसलिए मेरे ये बीड़ा और गजरा मिट्टी में गिर गया, ले तू खा ले। और शंकर जी के ऊपर उसने फेंक दिया। अब शिव तो बोले चले गए। जुआरी गया, 3 महीने के बाद इस जुआरी का एक्सीडेंट हो गया, मर गया। मरने के बाद ऊपर गया। यमराज ने पूछा चित्रगुप्त महाराज से, जरा देखो इसके पाप और पुण्य कितने हैं। चित्रगुप्त महाराज ने कहा इसने जीवन में कोई पुण्य नहीं करा, पापी पाप करा, खूब जुआ खेला, दुनिया के काम कर दिए, संत के घर की चोरी कर लाया, सारा बेकार से बेकार काम करा, इसने कोई पुण्य का कार्य नहीं किया। यमराज ने कहा संसार में जन्मा हुआ मनुष्य 1 या 2 पुण्य तो करता ही है, कुछ तो पुण्य करा होगा। चित्रगुप्त महाराज ने कहा इसने 1 पुण्य करा, वेश्या के लिए जो गजरा और बीड़ा लेकर जा रहा था, वो गजरा और बीड़ा इसने शंकर जी के मंदिर में शिव जी के ऊपर फेंक दिया। दिया नहीं है, शंकर जी को फेंका। यमराज ने कह दिया भले फेंका, फेंकने को तो वो नल्ली में फेंक सकता था, गटर में फेंक सकता था, पर उसने शंकर जी पे तो फेंका। इसलिए एक काम करो, जितने कदम चलकर ये शंकर जी के मंदिर में गजरा और बीड़ा फेंकने के लिए गया था, उतने कदम गिने जाए। और जितने कदम ये चलकर गया था वो कदम गिनो, और जितने कदम है उतने कदम गिनकर उतने दिन के लिए इसको ले जाकर इंद्र के सिंहासन पर बिठा। ले जाओ जरा इसको, इंद्र के सिंहासन पर बिठा दो इसको। कदम गिने, 12 कदम चलकर ये शंकर जी के मंदिर पहुंचा था। मेरी जीजियों, मेरे भाई, ध्यान लगा लेना कि कितने कदम चलकर तुम शंकर जी के दरवाजे तक जा रहे हो। तुम्हारे वो कदम की गिनती मेरे भोलेनाथ के पास मिलेगी। कितने कदम चलकर तुम कथा में आ रहे हो, कितने कदम चलकर तुम कथा के पंडाल में पहुंच रहे हो, कितने कदम चलकर तुम परमात्मा का स्मरण कर रहे हो, कितने कदम चलकर तुम भगवान की भक्ति कर रहे हो, कितनी देर बैठकर तुम भगवान का स्मरण कर रहे हो, कितनी देर बैठकर तुम आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, कितनी देर बैठकर मोबाइल को पकड़कर तुम शंकर का गुणगान कर रहे हो फेसबुक और यूट्यूब पर। इसका अंदाजा लगाकर रखना कि मैंने इतने घंटे, इतनी घड़ी, इतना पल, इतना क्षण मैंने भगवान का भजन करा। वो हिसाब तुमको ऊपर मिलेगा। 12 कदम चले थे, 12 घड़ी के लिए इंद्र का सिंहासन दे दो। 12 घड़ी के लिए इंद्र को उठा दिया, सिंहासन पर इस जुआरी को बिठा दिया। जुआरी ने मन में सोचा कि मैंने शंकर जी के मंदिर में केवल गजरा और बीड़ा फेंका था और उसका पुण्य मुझे ये मिला कि इंद्र का सिंहासन मिल गया। 12 घड़ी मिली है ना, इस 12 घड़ी में तो मैं इतना दान कर दूंगा कि छोड़ूंगा ही नहीं। और इंद्र के सिंहासन पर बैठते से ताली बजाई, अप्सरा आई दान कर दी, ऐरावत आया दान कर दिया, सोना चांदी हीरा पन्ना जिस सिंहासन पर बैठे थे इंद्र का वो भी दान कर दिया, जिस कपड़े को पहने थे वो भी दान कर दिया, सारी दुनिया का सामान पूरे इंद्र के पास में जितना राजसी ठाठ था सब दान कर दिया। और दान करने के बाद 12 घड़ी पूरी हुई, इंद्र आकर अपनी कुर्सी पर बैठने लगा। तो जैसे कुर्सी पर बैठा, बैठते से उसने ताली बजाई, ना अप्सरा आई, फिर ताली बजाई, ऐरावत भी नहीं आया, फिर उसने ताली बजाई, कोई सेवा करने वाला नहीं आया। इंद्र ने पूछा ये क्या हो गया, तो द्वारपालों ने कहा जो पहले इंद्र बनकर बैठा था उसने सब लुटा दिया, सब दे दिया। इंद्र को क्रोध आया, रोते रोते भगवान विष्णु के पास गए, नारायण नारायण नारायण। भगवान ने पूछा क्या हुआ, अरे ना जाने किसको, ना जाने कौन जुआरी को सिंहासन पर बिठा दिया था, 12 घड़ी के लिए बैठा था, सब बर्बाद कर दिया, सब बर्बाद कर दिया, उसने सब लुटा दिया। भगवान विष्णु ने कहा इंद्र जो तू इतने सालों में नहीं कर पाया वो 12 घड़ी में कर निकल गया। तू जो इतने सालों में निकल पाया वो 12 घड़ी के अंदर कर निकल गया। भगवान विष्णु दौड़ कर आए और उस जुआरी के सामने जाकर खड़े हो गए। भगवान विष्णु ने कहा जुआरी तूने इतना दान करा, इतना दान करा, मेरा मन करता है एक बार तेरे दरवाजे पर मैं भी भिक्षा मांगने के लिए आऊं। मेरा मन करता है तेरे दरवाजे पर भिक्षा मांगने आऊं। जा, अगला जन्म तो मृत्यु लोक में तूने दान बहुत करा है, इसलिए तू राजा बलि होगा और मेरे राजभवन के पास में आकर इंद्र के सिंहासन पर बैठकर दान करा है, तो ये नारायण तेरे दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए खड़ा होगा। मैं खुद आऊंगा। अगर तुम्हारे दरवाजे पर कोई भिक्षा मांगने आ रहा है
कोई पानी मांग रहा है पीने के लिए, कोई अन्न मांग रहा है खाने के लिए, कोई कुछ प्राप्त करना चाहता है, तो आप किस्मत वाले हो, भाग्यशाली हो कि भगवान ने आपको चुना और किसी कारण से चुना। जब राजा बलि के दरवाजे पर वामन भगवान भिक्षा मांगने के लिए गए, आवाज लगाई, अलख जगाया, अलख जगाया, तब राजा बलि तुरंत उसी समय पर आया, कहा बोलिए महाराज जी क्या चाहिए? 3 पग भूमि। 3 पग भूमि। 3 पग ही क्यों? वामन पुराण कहती है ये 3 पग भूमि नहीं है, राष्ट्र की इस भूमि पृथ्वी माता पर 3 पग भूमि नहीं, 3 पवित्र नदियों का प्रागट्य करना था मेरे वामन भगवान को, इसलिए 3 पग भूमि मांगी। 3 पवित्र नदियां वामन अवतार के समय पर प्रकट हुई थी। राजन भिक्षाम दे, क्या चाहिए महाराज जी? 3 पग भूमि। राजा बलि ने कहा 3 पग भूमि में तो तुम सही से सो नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, 3 पग भूमि में गाय नहीं बांध सकते, 3 पग भूमि का तुम करोगे क्या? वामन भगवान ने कहा तेरा काम है देना, मेरा काम है लेना, ये नहीं सोचना कि मैं करूंगा क्या। बहुत लोगों को टेंशन होता है, इतने सारे महाराज जी पे पोथी पे साड़ी चढ़ती होगी तो महाराज क्या कहता होगा। महाराज जी के पास इतने सारे शॉल आते होंगे तो महाराज जी क्या करते होंगे। कन्यादान में इतने सारे बर्तन आते होंगे तो क्या करते होंगे। सत्यनारायण भगवान की कथा पंडित जी करते हैं तो हंसी उड़ाने वाले भी उनकी हंसी उड़ाकर कह देते हैं महाराज आज तो खूब कमा लिया। मेरा निवेदन है महाराज जी को जेब में से निकाल कर बता देना चाहिए ये 10 रुपए गणेश जी को चढ़ाए थे, 5 रुपए तूने 16 मातृका पे चढ़ाए थे, ये 10 रुपए तूने सप्तपति पे चढ़ाए थे, और ये रहे 200 रुपए 500 रुपए जो तूने सुबह 9 बजे से पूजन कराई और दोपहर की 2 बजा दी, ये 200 और 500 रुपए लेके जा रहा हूं, इससे ज्यादा अब क्या बताऊं तुझे कि तूने क्या लिया। क्या क्या करोगे 3 पग भूमि का? गाय उसमें बंध नहीं सकती, तुम सो नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, 3 पग भूमि का तुम करोगे क्या? तुमने दे दिया और देने के बाद विचार मत करना कि वहां क्या होगा। अब राजा बलि ने कहा कि आप मांग लो 3 पग हम देने को तैयार। तो इतने में राजा बलि बोला एक काम करो महाराज मैं अपने पांव से नाप दूं क्या, क्योंकि तुम तो इतने से छोटे से, छत्र भी छोटा तुम भी छोटे, 84 ये अंगूठे को 84 अंगुष्ठ के बराबर वामन भगवान का स्वरूप था, मात्र 84 अंगूठे के बराबर। चौरासी अंगूठे को नाप लो, 84 अंगूठे के बराबर वामन भगवान बनकर आए थे। आप इतने छोटे हैं, आपके पांव भी छोटे हैं, मैं अपने पांव से नाप के दे दूं तो वामन भगवान मुस्कुरा के बोले तेरे पांव से नपाना होता तो यहाँ आया था, मुझे तो अपने पांव से नापना है। तो फिर वामन भगवान से कहा कि एक काम करो तुम और भी कुछ मांग लो। इतने में वामन भगवान ने मन में सोचा कि जो मांग रहा हूं वही निकल जाए उतना ही तो ही बहुत है। कहने वाले तो कह देते हैं बहुत दिल से,
एक बार तुम बारात लेके तो आओ साहब, हम तो पूरी बारात संभाल लेंगे, पूरी बारात संभाल लेंगे, तुम आओ तो। और जिसने किया ना बारात लेके आओ, और वो बारात लेकर चले भी गया 100-200 लोगों को, तो मालूम पड़े कहीं बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है, तो कहीं चाय नहीं आ रही है, तो कहीं सामान नहीं आ रहा है, तो तुमने तो क्या सब लेके पधार। कहना बहुत सरल है, कहना बहुत सरल। लाओ ठीक है, संकल्प छोड़ो, मैं आपको 3 पग भूमि देता हूं। संकल्प, हाँ हाँ, वामन भगवान से राजा बलि ने कहा आपके कमंडल में जल है, उसमें से निकाल लो। वामन भगवान कहते हैं अगर मेरे कमंडल का जल लेकर संकल्प छोड़ेगा तो वो संकल्प किस काम का? जल तो मेरा और संकल्प तेरा, तो ये संकल्प किसी काम का नहीं। अंदर से लाओ। शुक्राचार्य जी का कमंडल लेकर आए, उस कमंडल में शुक्राचार्य जी बैठ गए, एक आंख लगाकर देखने लगे, उसमें कुत्सा की एक तीली डाली, शुक्राचार्य जी की एक आंख चली गई, और एक आंख से शुक्राचार्य जी देखे, राजा बलि को श्राप दिया, वहां से गए। ये सब आपने श्रीमद् भागवत में सुन रखा। जो शिव महापुराण की कथा चल रही है, हमें वहां पहुंचना इस कथा के माध्यम से। संकल्प लिया, नापो। वामन भगवान ने संकल्प लेते से ही पृथ्वी नापना प्रारंभ करा। अब जाओ शिव महापुराण। पृथ्वी नापी एक में, दूजे में आकाश। एक चरण वामन भगवान ने उठाया, नापने के लिए जैसे उठाया, पताल में वो चरण चले गया, और पताल में से चरण उठकर आकाश की ओर जाने लगा। जैसे ही पताल में चरण गया, वामन भगवान के अंगूठे से पताल की भूमि खरोच गई। खरोचने से एक जल की धार निकली, जो कालिंदीगिरी पर्वत पर चली गई। कालिंदीगिरी पर्वत पर से वो धार नीचे आई, तो कालिंदी कहलाई, उसी का नाम यमुना हो गया। ये पृथ्वी की सबसे पहली नदी है यमुना। पहली नदी कौन सी है? जम के बोलो जरा। यम। प्रथमता में यमुना प्रकट हो गई। और भगवान ने जब दूसरा चरण उठाया, आकाश में चरण गया, तो ब्रह्मा और ब्रह्माणी दोनों विराजमान थे। ब्रह्मा जी ने देखा भगवान का चरण आया, ब्रह्मा जी ने तुरंत अपने कमंडल में से जल लेकर भगवान के चरण को पखाड़ा। भगवान के चरणों पर जैसे ही जल डाला, तो वो जल पृथ्वी पर जाता। तो ब्रह्माणी बैठी थी पास में, ब्रह्माणी ने अपना कमंडल लगा लिया। उस कमंडल में ब्रह्मा जी के द्वारा धुलाए गए चरण का जल ब्रह्माणी ने अपने कमंडल में झेल लिया, और ब्रह्माणी ने अपने पास रख लिया। ब्रह्माणी के कमंडल का नाम ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंतर्गत गंगाल है। क्या नाम है ब्रह्माणी के कमंडल का नाम? जम के बोलो जरा। गंगा। उस गंगाल में जल भरा गया। जब भागीरथ बाबा ने तप करा और गंगा जी को 60,000 राख के ढेर बने अपने काकाओं के उद्धार के लिए तप किया, तब भगवान विष्णु की आज्ञा हुई ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने कहा आपकी धर्म पत्नी के कमंडल में मेरे चरण का जल रखा है, उस जल को नीचे भेजो। तब ब्रह्माणी ने गंगाल में से उसको छोड़ा, जो ऊपर वेग से आ रहा था। शंकर जी ने जटा में झेला, झेलते ही वो गंगाल में से निकली, इसलिए दूसरी नदी प्रकट हो गई। जम के बोलो। गंगा। कौन सी नदी है? अब आ जाओ तीसरी। ब्रह्माणी जी ने ब्रह्मा जी से कहा वायु पुराण, वामन पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण। ब्रह्माणी ब्रह्मा जी से कह रही है स्वामी आपका कमंडल खाली है, मैं कहीं से जल लाकर इसमें रख दूं?
ब्रह्मा जी का तेल नहीं। अपना खुद का या किसी के माध्यम से दिया हुआ हम रखें तो श्रेष्ठ। एक बात आप लोगों को कही थी, किस किस के स्मरण में है वो बात, कि दिवाली पर आपके घर का दीप आपके ओटले पर लगना चाहिए। जब आपके घर के दिए बच्चे पटाखे छोड़ते छोड़ते ठंडे हो जाते हैं, दिए उनकी बत्ती चली जाती है या तेल खत्म हो जाता है, तो बच्चे दूसरे के ओटले के दिए उठाकर अपने दरवाजे पर रख लेते हैं। किस किसने सुना था वो कथा जो हमने कही थी, सुनी थी ना सबने? उसका दोष बताया था, अगर 1 रुपया कमा रहे हो 100 रुपए खर्च हो रहा है, घर में पैसा नहीं दिख रहा है, घर में क्लेश बढ़ रहा है और घर में कर्जा बढ़ रहा है, तो उसका एक कारण हो सकता है। ये लक्ष्मी शिव महापुराण की कथा में सीहोर कुबेरेश्वर धाम से जब बातचीत थी, यूट्यूब पे डली होगी, सुनना उसको। उसमें वर्णन किया था कि आपके घर के दिए दिवाली पर आपने लगाए, धनतेरस पर आप लगाए, रूप चौदस पे लगाए, भाई दूज पे लगाए, आपने दिए लगाए घर के ओटले पर। बच्चों ने फटाका फोड़ा, आतिशबाजी करी, दिया ठंडा हो गया, दिया की बत्ती खत्म हो गई, तेल खत्म हो गया। बच्चे क्या करते हैं, दूसरे के ओटले पर से, छोटे छोटे तो है, उनको मालूम तो है नहीं, छोटे छोटे बच्चे दूसरे के ओटले पर जाते हैं, मित्र के साथ फटाका फोड़ने जाते हैं और उसके ओटले का दिया उठाकर अपने ओटले पर रख लेते हैं, जिससे साल भर लक्ष्मी टिकती नहीं है और कर्जा बढ़ते चले जाता है, धन दिखता नहीं है और अव्यवस्था होने लगती है। उसका कारण हमें पकड़ा। हमारे बच्चे ने भूलवश, बच्चों को ज्ञान नहीं होता, आपको समझाना पड़ेगा। हमारे बच्चों ने भूलवश, भूल के वश किसी दूसरे के दरवाजे से दिया उठा लिया बिना पूछे, तो वो चोरी कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? जम के बोले, बिना पूछे तुम्हारा कोई मोबाइल उठा ले तो चोरी कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? बिना पूछे तुम्हारा कोई बैग उठा ले, चोरी कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? बिना पूछे। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है, शंकर भगवान पर जब आप बेलपत्र समर्पित करते हो और आपके पास में बेलपत्र नहीं है और बेलपत्र आप शिवजी से लेते हो, तो पहले शंकर जी के सामने ऐसा हाथ फैलाकर कहा करो, बाबा बेलपत्र ले रही हूं मैं आपसे, बेलपत्र दे दीजिए, बेलपत्र लो, धो, वापिस शिव जी को चढ़ा दो। अगर औषधि के लिए, अपने ब्लड प्रेशर के लिए, शुगर के लिए, बीपी के लिए अगर आप भगवान से बेलपत्र ले रहे हो, तो आपको कहकर लेना पड़ेगा, बाबा मुझे शुगर हो रही है, मेरी बीपी ज्यादा हो रहा है, मेरा ब्लड प्रेशर गड़बड़ हो रहा है, हाथ में कंपन आ रहा है, पाँव चलते नहीं बन रहा, बाबा आप औषधि दे दीजिए। बाबा से कहकर शंकर जी की बेलपत्र फिर उठाइए और उनसे कहकर आपकी बेलपत्र खा रही हूं, मुझे विश्वास है आपने औषधि भर दी होगी, फिर चबाकर खा लीजिए, वो अमृत हो जाए, वो अमृत हो जाए। लिखा किसी ने, देखिए गुरुजी, मेरे पति का नाम अनिल अग्रवाल है, मेरा नाम श्याम अग्रवाल है, श्याम, मैं सेमरी हरचंद से निवास करती हूँ। कहीं बैठे हैं आप? ही हैं, दोनों हाथ हिला दो, हर हर महादेव। सेमरी हरचंद से हम लोग निवास करते हैं। प्रत्येक सोमवार मैंने पशुपति व्रत करे तो उसका मुझे नया नया फल प्राप्त हुआ, नई नई खबर प्राप्त हुई। मुझे शुगर है, मेरे पति को डॉक्टर की दवाइयां दी जा रही थी पर मुझे कोई आराम नहीं लग रहा था। फिर मेरे पति से बोला 1 लोटा जल और 1 बेलपत्ती का प्रयोग करने दो। 10 दिन बाद मैंने चेक करवाया तो मेरी शुगर नॉर्मल हो गई और मेरा बीपी भी नॉर्मल हो गया। ये शिव पुराण। बैठो, हर हर महादेव। शिव तत्व किसको कहते हैं?
आप उससे मांगो, वो देगा। आपको एक बात पहले भी कही, अगर कोई दवाई नहीं लगे, शंकर जी का नाम लेकर हाथ में लेकर, बाबा औषधि नहीं लग रही, शरीर में रोग बढ़ते जा रहे हैं, बहुत तकलीफ हो रही है, बाबा आप संभाल लीजिए, ये दवाई को अमृत कर दीजिए। बाबा जब आप विष पी सकते हो और विष को भी पीने के बाद अमर हो सकते हो, तो क्या मेरा रोग नहीं मिटा सकते? उससे दिल से प्रार्थना करो, वो सुने। बहुत पत्र हैं जिसमें आप लोगों ने लिखा है कि किडनी और लीवर पर गड़बड़ हो गए थे। देखिए देखिए जरा पत्र, विजय कुमार जी कुशवाहा, पत्नी बाल कुमारी जी कुशवाहा, ग्राम भैंसा, जिला नरसिंहपुर से हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाइए। अच्छा पीछे हैं क्या? दोनों हाथ हिला दो जी। हर हर महादेव। आपने पत्र में लिखा है, गुरुदेव हम आपकी कथा 1 वर्ष से सुन रहे हैं। गुरुदेव समस्या विकट थी, लेकिन आपके बताए अनुसार शंकर बाबा भी निकट थे। मेरी पत्नी के पेट में 2 गठान हो गई थी, डॉक्टर को दिखाया तो ऑपरेशन का बोला। गुरुदेव आपने जो बेलपत्र अभिषेक का उपाय बताया था, हमने वो पूरी आस्था से और विश्वास से उपाय किया और सब समस्या ठीक हो गई। अब किसी भी प्रकार का न दर्द है और न गठान है। भोले बाबा की कृपा से उनकी सोनोग्राफी भी नॉर्मल आ गई है, गठान गायब हो गई। ये शिव तत्व है, ये शंकर। बैठो बहन, बैठो भैया, हर हर महादेव। दोनों हाथ हिलाकर एक बार बैठ जाइए। हर हर महादेव। इसको शिव तत्व कहते हैं। दुनिया के लोग कहते हैं क्या शंकर जी की कथा सुनने से, शंकर जी को जल चढ़ाने से, शंकर जी को बेलपत्र चढ़ाने से, शंकर जी को मूंग चढ़ाने से, चावल चढ़ाने से, ये सियोर वाला महाराज हर कुछ बता देता है चढ़ाने का, क्या इसके चढ़ाने से लाभ होता है? मेरा विश्वास कहता है और मेरी शिव महापुराण की कथा नहीं, स्वयं शंकर है। शिव कहता है एक बार दिल से चढ़ा कर देख ले, 3 महीने में तुझे रिजल्ट तेरे हाथ में होगा। तो दिल से समर्पित तो हो जा। पर दिल से होना पड़ेगा। एक छोटे से बच्चे को भी कोई दिल से नहीं खिलाता ना, तो बच्चा रोता है, तुम्हारी गोद में आता ही नहीं है। कोई दिल से अगर छोटे से बच्चे को भी गोदी में लेगा और दिल से लेगा तो दिल से बच्चा भी तुम्हारी गोदी में खेलेगा, और दिल से नहीं लोगे तो बच्चा भी नहीं खेलेगा। उसी तरह तुम शंकर भगवान को अगर दिल से रिझा रहे हो, मेरे ओघड़ दानी को दिल से कह रहे हो कि बाबा तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। आप उसको दिल से कहो तो क्यों ना करेगा? क्यों बढ़ रहा कर्जा? क्यों व्यापार नहीं चल रहा? क्यों घर में क्लेश हो रहा है? कहीं दिवाली पे बच्चों ने पड़ोसी के घर का दिया उठाकर अपने दरवाजे पर चुपचाप से तो नहीं रख लिया? लक्ष्मी आने को तैयार बैठी थी, कार्य सिद्ध करने को तैयार बैठी थी, पर दरवाजे पर तुमने रंगोली भी डाली, चौक भी पूरा, तोरण भी लगाया, लाइट भी लगाई, पर लक्ष्मी जी कह रही है कि दूसरे के घर का चोरी का दिया तेरे दरवाजे पर मिला, तो मैं कैसे प्रवेश करूं? तू बता, मैं कैसे आऊं? एक बात कहें जीजियों और मेरे भाई, बहुत ध्यान से सुनना। कभी भी
झूठी शोहरत, झूठी सत्ता मत दिखाना किसी के सामने। जैसे हो ना वैसे ही रहना, जैसे हो वैसे ही रहोगे ना तो 4 चांद लगा लोगे। शोहरत दिखाने में बर्बाद हो जाओगे। झूठी शोहरत मत दिखाना, झूठी सत्ता मत दिखाना। जो है वर्तमान में जैसी तुम्हारी स्थिति है, वर्तमान में जैसे तुम हो, वर्तमान में जैसी तुम्हारी स्थिति है उसके अनुसार रहिए। ये नहीं मैं मेरी जेठानी से साड़ी मांग लाती हूँ और शादी में पार्टी में पहनकर चली जाऊंगी। मैं मेरी देवरानी से साड़ी मांग लेती हूँ और उसकी साड़ी लेकर मैं मायके चली जाऊंगी। मैं जेठानी का हार पहनकर मायके चली जाऊंगी। मैं देवरानी का सामान लेकर मायके चली, नहीं, हमें नहीं चाहिए। ना जेठानी की साड़ी चाहिए, ना देवरानी का हार चाहिए। हमें अगर चाहिए तो भोलेनाथ का साथ चाहिए। सब कुछ प्राप्त हो। हमें नहीं चाहिए वो शोहरत जिस शोहरत के बल पर हम दुनिया को रिझा सकें, परमात्मा को ना रिझा सकें। मंदिर में जाना, किसी शंकर के मंदिर में जाओ, चाहे राम के मंदिर में जाओ, चाहे कृष्ण के मंदिर में जाओ, तुम्हारे पास में अगर 1 रुपया भी नहीं है ना, मत चढ़ाना। पर मंदिर के अंदर खड़े होकर पड़ोसन से मत कहना, जीजी मुझे 10 रुपए दे दे, मैं चढ़ा दूं, तेरे को बाद में दे दूंगी। नहीं, बुरा तुमको नहीं लगेगा, बुरा मेरे महादेव को लगेगा कि मेरे सामने खड़ी होकर भी दूसरे के सामने हाथ फैलाती है। मुझसे तो कह हजारों का ढेर लगा देता, तो मुझसे तो कह। अब मंदिर में खड़ी है, शंकर के मंदिर में खड़ी है, कथा में बैठी हुई है, कथा में खड़ी, हम आपसे भी कहेंगे शिव महापुराण की कथा में आते हो, जेब में हो तो दान करो, तुम्हारा मन हो तो दान करना, तुम्हारा मन हो तो बिठले सेवा समिति को देना, नहीं हो तो पड़ोसी से मांगकर या पड़ोसन से मांगकर 1 रुपया भी मत देना। हमें झूठी शोहरत नहीं चाहिए, हमें तो आप चाहिए जो महादेव के भक्त हैं। शोहरत से कुछ नहीं होगा, नहीं चाहिए तुम्हारा ऐसा धन जो झूठी शोहरत का हो। शंकर के मंदिर में जाओ, चाहे कथा में जाओ, चाहे तीर्थ में जाओ, अपने कितने भी रिश्तेदार जाए और कितने भी वीआईपी जाए, उनसे मत मांगना कि मुझे भगवान के सामने जरा देना, 50 रुपए मैं घर चल के दे दूंगी, मैं होटल में चल के दे दूंगी, मैं तुम्हें बाद में दे दूंगी। भले तुम बाद में दे दोगे, पर इज्जत तो गिरा दी मेरे महादेव की, शान तो गिरा दी। सास बैठी हुई है और तू पड़ोसन से कह रही है, काकी जी तुम बहुत अच्छा अचार बनाती हो, तुम्हारे बराबर कोई नहीं बना सकता, तो सास को बुरा नहीं लगेगा कि बेटा मेरे साथ में रह रही है, एक बार मेरी भी तारीफ तो कर देती, एक बार मुझसे भी तो कह देती। कुछ जरूरत थी, तूने मायके में जाकर कहा कि मेरे को ये सामान पहुंचा दो, एक बार सास ससुर से कहती तो सरी की मम्मी मुझे इस चीज की जरूरत है, नी दिलाती, तब बोलती। उसी तरह मेरा देवाधिदेव महादेव है, तुम शंकर जी के मंदिर में गए, लोटा दूसरे का मांग रहे, तुम शंकर जी के मंदिर में गए, पानी दूसरे से मांग रहे, तुम शंकर जी के मंदिर में गए, बेलपत्री दूसरे से मांग रहे, तुम शंकर जी के मंदिर में गए, सामान दूसरे से मांग रहे। तुम्हारे पास हो तो तुम चढ़ाओ, नहीं है तो शंकर जी का उठाकर शंकर जी को चढ़ाओ। और हमें दुनिया के आगे हाथ नहीं फैलाना, हमें नहीं फैलाना दुनिया के आगे हाथ। हमें झूठी शोहरत और शान सत्ता नहीं चाहिए, हमें अपनी सत्ता से जीना है और महादेव के बल पर जीना है कि मेरा शंकर मेरे साथ में है, मुझे किसी की चिंता नहीं। एक देवाधिदेव महादेव मेरे साथ होना चाहिए, बाकी के आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, उसके बल पर जीना चालू करो। उसके बल पर अब तो नहीं मांगोगे किसी के आगे, जम के बोलो। कभी भी मेरे देवाधिदेव महादेव के मंदिर जाना, तुम दूसरे किसी महाराज के यहाँ कथा में जाना, भले मांग कर चढ़ा देना, पर जी मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ, इस व्यासपीठ के सामने कहता हूँ कि इस व्यासपीठ के सामने तुम्हारे पास हो और मन हो तो देना, पड़ोसन से मांग कर अठन मत समर्पित करना, नीच नहीं। उसके भरोसे पर मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जवानी, बाबा डोर हथ तो छड़ी ना मैं कटी। हमें नहीं मांगना, हम किससे मांगेंगे? नहीं है ना 10 रुपया चढ़ाने के लिए, अभी बाद में चढ़ा देंगे, पर मांग कर नहीं चढ़ा। नहीं है ना लाल कलर की साड़ी, बाद में पहन लूंगी, पर मांग कर नहीं पहन।
नहीं, जरूरत नहीं। जब जीवन का एक सुख परमात्मा दे रहा है तो फिर हम क्यों जाए? क्यों? किस लिए हम किसी के आगे हाथ फैलाएं? झोली मेरी तंग है बाबा, तेरे यहाँ कमी नहीं। गलती हमारी है, हम मंदिर में जाकर भी लोटा दूसरे का उठा लेते हैं। मंदिर में पड़ा हुआ लोटा उठा लिया, मंदिर का पानी भर लिया, चढ़ा दिया, वहां भी चोटे बन गए। भगवान सोच रहे हैं कि हमने दूसरे का उठा लिया, दूसरे का पानी भर के चढ़ा दिया और सोच रहे हैं भगवान रीझ जाएगा। एक दिया छोटे से बच्चे ने दूसरे के ओटले का लाकर रख दिया तो लक्ष्मी शिव महापुराण की कथा कहती है कि उसका भी दोष हो गया। क्यों? महाराज शिव पुराण के बड़े भाव से सुनिएगा। आज कथा का विराम दिवस है। कुछ अपने जीवन को संवारना, कोई गलती आप कर रहे हो तो उसको सुधार लेना। मेरा विश्वास है 3 महीने के अंदर बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण कर देगा। अपनी गलती को सुधारने के लिए शिव महापुराण की कथा होती है। अपने भीतर की गलती सुधारो कि हम क्या गलती कर रहे हैं। ब्रह्मा जी से ब्रह्माणी ने कहा मैं जल लेकर जाऊं, आपके कमंडल में डाल दूं? नहीं। भगवान विष्णु, भगवान शंकर, इंद्र अगर ये खुद किसी को आज्ञा कर दे कि तुम ब्रह्मा जी के कमंडल में चले जाओ तो मैं रख सकता हूं, वरना नहीं चाहिए ही नहीं। हम शिव जी से अगर बेलपत्र मांग रहे हो तो कहकर मांगना, औषधि दे दीजिए। क्या दे दीजिए? जम के बोलो जरा। औषधि दे दीजिए, अमृत दे दो। अरे सुनो मेरे देशवासियों, अच्छे से सुन लो। ये बेलपत्र जो शिव जी पर चढ़ती है केवल बेलपत्र नहीं है, ये शंकर ने इस पृथ्वी के लोगों के लिए अपनी बूटी निकाल कर दे दी है कि तुम इसको खाओ और जीवन अलमस्त होकर जियो। अलमस्त। एक पत्र किसी ने भेजा बाहर से, परंतु एक बात समझ में नहीं आती, बाहर के लोगों को एड्रेस कहां से मिल जाता है? पत्र भेज देते हैं जब लोग। यहीं के पत्र तो पूरे नहीं हो रहे। राम राम। विनोद कुमार जी, डामना 133, श्री कृष्णा कॉलोनी, अंकपात मार्ग, उज्जैन से ये पत्र भेजा गया है। मोबाइल नंबर है, कोरियर द्वारा ये पत्र आया है, स्पीड पोस्ट द्वारा ये आया है। आपका पत्र डायमा जी, अगर आप सुन रहे हैं कथा तो आपका पत्र प्राप्त हो गया। कथा तो सुनी, पर आपके द्वारा जो बताए गए उपाय हैं उसको हमने किया। बाबा ने कितनी कृपा करी। मेरे अंकल जी की लड़की की डिलीवरी होने वाली थी और डॉक्टर ने मना कर दिया था कि उसकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती क्योंकि बच्चा पेट में बहुत कमजोर है और उसके लीवर में छेद है।
बच्चा कमजोर है, उसके लीवर में छेद है, इसलिए डिलीवरी ऑपरेशन के बिना नहीं हो सकती। और गुरुजी, मैं आपकी कथा रतलाम की 7वें दिन की सुनने आया और वहां से अभिषेक का जल लाया और मेरी चाची को मैंने बोला 2-4 दिन और रुको और भोले बाबा का सब सही करेगा, और ये विश्वास था मेरा, और वो जल मैंने उसको दिया। मैंने दूसरे दिन अभिषेक का जल उसको दिया और भोले बाबा से बोला, हे बाबा, ये मेरा विश्वास है, उससे टूटने नहीं देना, बाबा कुछ चमत्कार अवश्य करना। और बाबा ने चमत्कार ऐसा हुआ कि जिस दिन उसे जल पिलाया उसी दिन उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और मैंने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किया और उसकी डिलीवरी हुई और बच्चा नॉर्मल हुआ और उसके कोई छेद नहीं है शरीर के अंतर्गत। ये डॉक्टर की कृपा, ये डॉक्टर ने वर्णन कर दिया और ये शिव की कृपा है, ये शंकर ओघड़ी है, दयालु है, कृपालु है, उससे विनय करोगे तो सुख तुम मिलेगा। क्यों ना? लाखों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, तो मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया डमरू वाले। ऐसा क्या कारण है जो तू मेरे दुख को देख कर डर गया? क्यों? आप मंदिर जा रहे हो, पशुपति व्रत कर रहे हो, शंकर जी को जल चढ़ा रहे हो, चावल चढ़ा रहे हो, बेलपत्री चढ़ा रहे हो, उसके बाद भी अगर दुख समाप्त नहीं हो रहा, संकट कट नहीं रहा, संकट मिट नहीं रहा, तो घबराना मती। अगर दुख की फाइल मोटी है, तुम्हारे कर्म की फाइल अगर मोटी है, पूर्व में जो करा है भोगना तो पड़ेगा। तो भगवान शंकर कर रहे हैं, थोड़ा आते रे आते रे आते रे आते रे, धीरे से फाइल गायब कर दूंगा, दुख मिटा दूंगा, पर थोड़ा समय तो लगे। लोगों की फाइल गायब करने के चक्कर में तो एक बार ब्रह्मा जी ने इस्तीफा दे दिया था देवताओं को कि हमको तुम्हारी नौकरी करना ही नहीं, हमको तो इस्तीफा चाहिए। तो भगवान विष्णु ने पूछा काहे को इस्तीफा चाहिए? इस्तीफा इसलिए चाहिए, राजा श्वेत की मृत्यु का समय था, राजा श्वेत को मरना था, मौत की घड़ी का समय आ गया, तो शंकर भगवान ने उसे क्यों बचाया? जब हमने नोटिस जारी कर दिया तो उसको उठा लेना था, फिर शंकर जी ने क्यों बचाया? भगवान विष्णु शंकर जी के पास गए, ब्रह्मा जी को लेकर, ब्रह्मा जी इस्तीफा दे रहे, क्यों? ब्रह्मा जी ने भेजा था कि उसका अंतिम समय था राजा श्वेत पर, उसको उठाना था, उसके मरने का समय था, तुमने क्यों बचाया उसको? तो इतने में शंकर भगवान बोले, वो मेरे मंदिर में नहीं बैठा था, मेरे मंदिर में बैठा था वो, और उसको उठाने आ गया। इतनी हिम्मत हमारे एरिया में, हमारे क्षेत्र में, बस इसलिए हमने निपटा दिया। जा शंकर भगवान से तुरंत भगवान विष्णु बोले, तो अब ब्रह्मा जी का क्या करें? शंकर भगवान बोले, आप पीछे हटो, ब्रह्मा जी को आगे लाओ। ब्रह्मा जी को जो आगे लाए, तो ब्रह्मा जी बोले, मुझे तो ब्रह्माणी याद कर रही है, चक्कर से आ, मैं अपनी ड्यूटी पे कल से वापिस आ जाऊंगा, इस्तीफा केंद्र से। भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, शंकर जी से बोलो तो सही, हर कभी हमारे काम में अड़चन उत्पन्न करेंगे। शंकर भगवान बोले, मैं किसी के काम में अड़चन उत्पन्न नहीं करूंगा, पर ब्रह्मा एक बात ध्यान लगाकर सुन लेना, और यमराज तू भी सुन लेना, अगर कोई शंकर की आराधना कर रहा होगा, शिव की स्तुति कर रहा होगा, मृत्यु लोक में अगर किसी को उठाने आना है, किसी के प्राण लेने आओगे तो पृथ्वी पर आना पड़ेगा ना। ब्रह्मा ब्रह्मलोक के देवता, भगवान विष्णु वैकुंठ के देवता, शंकर भगवान अरे बोलो तो मृत्यु लोक के देवता। तुम्हारे घर में कोई तुम्हारे घर का फ्रिज उठा के ले जाए तुमसे बिना पूछे, बोलो तो जी हो सकता है? भाई लोग बोलो जरा, कोई उठा ले, कूलर उठा ले, कहीं का मिक्सर उठा के ले जाएगा ना, तुमसे पूछेगा क्या एलसीडी ले जाऊं, क्या फ्रिज ले जाऊं, क्या कूलर ले जाऊं, तुम कहोगे हाँ हाँ ले जा, तो ले जा सकता है, नहीं तो कोई ले जाएगा? तुम्हारे घर में
बिना पूछे कोई तुम्हारा कूलर नहीं उठा सकता, तो शंकर जी के घर में शंकर जी से बिना पूछे किसी के प्राण कैसे ले सकते हो? ये मृत्यु लोक शिव का घर है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो। शंकर से बिना पूछे कौन लेकर जाएगा? अभी हरिद्वार कथा करने गए थे हम, नीलकंठ दर्शन करने गए थे, तुम्हें मालूम होगा। नीलकंठ दर्शन करके आ रहे थे, ड्राइवर का ध्यान हट गया, पहाड़ पे गाड़ी चढ़ गई, इधर गंगा जी इधर पहाड़, छोटा सा रास्ता, और मालूम पड़े गाड़ी चढ़ के पलट गई। बस एक पलटी खाई, दूसरी पलटी खाई, चारों चक्का ऊपर, सियोर वाला महाराज ने, और एक पलटी वो गाड़ी यूं डोली, वो जाती गंगा की खाई में। और शंकर जी ने सोचा अभी तो काली मिर्ची बाकी है, इतनी जल्दी जाके क्या करेगा? जाना तो सबको है, जो आया है वो जाएगा। चाहे बादाम खाओ तो भी जाओगे, नींद खाओ तो भी जाओगे, मेकअप करो तो भी जाओगे, नींद करो तो भी जाओगे। जाना सबको है, चाहे सियोर वाला हो, चाहे आप हो, कोई भी होगा, मिलेंगे। वही थोड़ा सा एरिया चेंज हो सकता है, पर अपना नहीं। कथा सुनने वाला, कथा बांचने वाला अगर दिल से बांच रहा है, सुनने वाला दिल से सुन रहा है, तो मेरा देव अधिदेव महादेव भी दिल से उसको गोदी में ले रहा है। बस यही कहाँ जाना सबको है, मौत से नहीं डरना साहब। दो से कभी मत डरना, एक उंगली उठाने वालों से जो तुम्हारे ऊपर आक्षेप लगाए, अपशब्द बोले, गालियां दे, ताने दे, बुराई करे और खूब कोसे, उतने तुम खुश होना। अरे भोलेनाथ बड़ी कृपा करिए, इनको पैदा कर कर तूने मुझे यही साफ कर दिया, बड़ी कृपा। एक उंगली उठाने वालों पर, ताने देने वालों पर, गाली देने वालों पर कभी भगवान से कहना बड़ी कृपा करिए, तो दुखी होना ही नहीं इस बात के। और मृत्यु से भी नहीं डरना, ना तो उंगली उठाने वालों पे डरना, आक्षेप लगाने वालों से डरना, अपशब्द वालों से नहीं डरना, और दूसरा मृत्यु से भी नहीं डरना। मौत तो निश्चित है, 7 तालों में बंद हो जाओ तो भी आएगी, नहीं होगे तो भी आएगी, वो तो आना तो निश्चित। कब तक मौत से डर के जियोगे? मैं तो मौसम्बी का जूस नहीं पीती, मेरे को सर्दी हो जाती है, और दूसरे का खून पी जाता है। हम तो प्याज नहीं खाते हैं भैया, प्याज नहीं खाते हम तो, और दूसरे का धन खा रहे। इसीलिए सियोर वाला महाराज बहुत बुरा लोगों के लिए, जब देखो जब लोग, क्योंकि कथा कथा है, उसको समझो, अपनी जिंदगी में उतारो, अपने जीवन में उतारो। रामायण वही है, भागवत वही है, शिवपुराण वही है, उसको उतारो तो। थोड़ा समाज में एक आनंद प्रवर समाज में। एक आनंद की अनुभूति हो, एक रस तत्व की अनुभूति हो, सुख की अनुभूति हो। महाराज कोई देगा ना तो कमंडल में जल रखेंगे, और वो जल केवल कमंडल में रखने का नहीं होता, उस जल का सदुपयोग भी होना चाहिए। पहली नदी कौन सी प्रकट हुई है? जम के बोलो, यमुना। दूसरी नदी गंगा। तीसरी नदी प्रकट होने वाली है
कमंडल में मैं जल रखूंगा, पर जन हित के लिए रखूंगा, संपूर्ण विश्व कल्याण के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, कोई दुखी ना हो। आज एक अग्रवाल जी सुबह सुबह लगभग 6:30-7 बजे से दरवाजे पर खड़े हुए थे। श्री जगदीश प्रसाद जी मित्तल, श्री उमेश कुमार जी मित्तल, श्री अनूप कुमार जी मित्तल, ये सेमरी हरचंद के लिए सुबेरे से खड़े हुए थे, इंतजार कर रहे थे महाराज का दरवाजा खुले मिले। सुबह आशीष बाहर गए तो उन्होंने कहा मैं गुरुजी से बात करना। हमने कहा क्या बात करना है, बुलाओ। ठाकुर सेवा करी, बाबा का मंत्र जाप किया, बाहर आके बैठे तो मित्तल साहब कह रहे थे गुरुजी इस पूरे क्षेत्र में गौओं की बड़ी विचित्र दशा है, इसलिए मन है कि यहाँ क्षेत्र में कहीं गौशाला का निर्माण हो। अब तुमने पूरी तो सुनी नहीं हो, ताली बजा दी। तो उन्होंने कहा गुरुदेव मेरा मन है, पहले तो इन्होंने कहा कि मेरा मन है कि 6 एकड़ जमीन जो कि नहर के किनारे है, पानी भरपूर है, ऐसी जमीन मैं कुबेरेश्वर महादेव को दे रहा हूं। चाहे आप उसको बेच लो, चाहे उस पर आप गौशाला बनाओ, चाहे आप उसको सीहोर ले जाओ। हमने इनसे कहा कि वो 6 एकड़ जमीन कुबेरेश्वर महादेव के लिए सीहोर लेकर जाने की जरूरत क्या है? अगर यहाँ गौ माता की दशा गड़बड़ है तो वो जमीन भले कुबेरेश्वर महादेव की हो, पर वो जमीन पर गौशाला निर्माण कहीं पर हो और उसका संचालन आप। पर केवल गौशाला से काम नहीं चलेगा। जब सवेरे शंकर जी के मंदिर गए, सिद्ध बाबा के मंदिर गए, तो वहां देखा था कि आदिवासी 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 ढेर सारे घर पड़े हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, आदिवासी परिवार ढेर सारे हैं, और लोग उन आदिवासियों को दूसरे धर्म के लोग अपने धर्म में जोड़ने के लिए लोग लालच, प्रपंच, दिखावा ढेर कर रहे हैं और उनको तोड़ रहे हैं। तो मेरा निवेदन है, गौशाला के लिए आप 6 एकड़ जमीन दे रहे हैं, मना नहीं है, पर निवेदन करूंगा कि वो आदिवासियों के लिए भी वो 6 एकड़ में से कम 2 एकड़ में ऐसा बनना चाहिए कि आदिवासी बच्चों की पढ़ाई हो जाए, उनके भोजन की व्यवस्था हो जाए, जब बड़े हों तो उनके विवाह की व्यवस्था हो जाए। तो बनाओ, तो निर्माण करो। तो अगर जगदीश जी, उमेश जी और अनूप कुमार जी मित्तल जी आपको अगर ये बात राजी लगे तो मैं आमंत्रित कर रहा हूं आपको इस व्यासपीठ पर आइए और बाबा पर एक बेलपत्री चढ़ाकर आपकी 6 एकड़ भूमि कुबेर भंडारी को आप प्रदान करें गौशाला के लिए, और उसका संचालन बिटलेश सेवा समिति करे, मना नहीं है, पर बिटलेश सेवा समिति की एक शाखा पिपरिया, सुहागपुर, शोभापुर, सेमली हरचंद, बाबई और नर्मदापुरम, यहाँ का पूरा बेल्ट उस आदिवासी बच्चों की और गौशाला का पूरा संचालन आपको करना है, उसकी सदस्यता आपको लेना पड़ेगा। और एक मैं आमंत्रित कर रहा हूं, पिपरिया से कोई अग्रवाल जी हैं, उन्होंने भक्तों को लाने के लिए पिपरिया से बसों को लगा दिया है, 5-5, 6-6 रोज सुबह से शाम तक बस आना जाना कर रही हैं। मैं उन अग्रवाल जी को भी एक बार बुलाना चाहूंगा, बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा, बहुत बहुत साधुवाद महाराज। उन्होंने बसों की व्यवस्था लगा दी थी यहाँ भक्तों को आने के, और मुझे विश्वास है ये गौशाला का निर्माण, विश्वास है बिटलेश सेवा समिति तो आपके साथ में खड़ी है, पर पहला निर्माण इस गौशाला का, इस आदिवासी बच्चों की शिक्षा का, भोजन का, उसकी व्यवस्था पहली इसी पंडाल से चालू होना चाहिए, ये विश्वास के साथ करेगा। एक माला दीजिएगा, आइए एक बार जोरदार ताली बजाएं। सिंचित भूमि, पानी वाली भूमि, नर्मदा के तट की भूमि, नहर के किनारे की भूमि, 6 एकड़ भूमि
विठलेश सेवा समिति को गौशाला के निमित्तार्थ दे रहे हैं, पर वो भूमि पर गौशाला आपको बनाना है, चलाना आपको है। सियोर वाला महाराज तो कभी कभी आएगा, हर हर महादेव बोलेगा और जाएगा। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय जगदीश प्रसाद जी, उमेश कुमार जी और अनोख कुमार जी मित्तल जी को 6 एकड़ जमीन के साथ में जिस दिन भूमि पूजन होगा इस जमीन का, उस दिन 11 लाख रुपए की राशि ये गौशाला निर्माण के लिए देंगे। जोरदार ताली बजाएं। और भी दानदाता इस भूमि पर विराजमान है। मैं निवेदन करूंगा इस गौशाला का निर्माण और इस आदिवासी बच्चों की विद्या, विवाह और आदि कार्य की व्यवस्था आपको करना है विठलेश सेवा समिति के साथ में। बैसाख का महीना मौका फिर नहीं मिलेगा। ये शरीर दिया है और धन उस बाबा ने दिया है, दिल से लौटा, फिर मौका नहीं मिलेगा। हमारे लिए नहीं, परिवार के लिए तो आपने बहुत बनाया और बहुत करा, ये आप कर रहे हो दूसरे के लिए, और व्यवस्था दूसरे की होना चाहिए। साधुता में स्वर्गीय श्री नीलेश कुमार जी सोनी की स्मृति में जो कथा चल रही है, बद्री प्रसाद जी, रविकांत जी सोनी, शैलेश जी कुमार जी सोनी, इन्होंने भी मुझे सूचना दी थी कि जिस दिन भूमि पूजन होगा और गौशाला का निर्माण चालू होगा, 1 लाख रुपए की राशि ये सुंदर गौशाला के निर्माण में दे रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद, जोरदार ताली बजाइए। धन्यवाद बहुत बहुत। देव अधिदेव महादेव की कृपा। और एक बात सुन लो, जिनके पास जमीन है, यहां से फैमिली हरचंद से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर जमीन है, तुम्हारी जमीन उसके पास में लगी हो तो जो भूसा गेहूं तुम खाना, चारा गौ माता के लिए भेज देना। जब भी गौ माता वहां रहे तुम बस ट्रालियों में भर भर कर चारा भेजना, जिससे गाय आराम से खाए और अपनी जिंदगी बुढ़ापे तक अलमस्त होकर जिए। वहां गौ माता अपनी मस्ती में रहे, रोड पर ट्रकों से टकराकर गिरे नहीं। बस ऐसी कृपा बनाकर आप उस गौशाला को चलाना आपको है, संभालना आपको है। समिति की एक शाखा यहाँ तैयार रहेगी, उसका संचालन आपको करना। हर हर महादेव। और जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, आप लोगों का भी सहयोग चाहिएगा फैमिली हरचंद की इस पुनीत पावन गौशाला के निर्माण में बैसाख के महीने में आपका भी सहयोग। बाबा कृपा करे तो अगला जो वर्णन किया गया है बड़ा सुंदर महाराज, मुझे गंगाल में वो जल रखना, गंगाल में वो जल रखना है जो जल देव भेजे और जिस जल का सदुपयोग हो सके। आपने भूमि दी, उस भूमि का सदुपयोग जब होगा जब आदिवासी बच्चे वहां पर कुछ शिक्षा अध्ययन कर लेंगे, कुछ गौमाता स्वतंत्र तरह से रह लेगी और आनंद से अपना जीवन निकाल लेगी, आनंद में रहेगी। उससे बढ़कर कोई सुख नहीं होगा। महाराज जलाए मेरे कमंडल में मना नहीं है, और जितने आस्था पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं कथा, जितने फैमिली हरचंद में सुन रहे हैं, सबसे निवेदन है, ये गौशाला कोई साधारण जगह पर नहीं है। सिद्धनाथ भोलेनाथ मंदिर है जहां पर पताल में से गंगा बाहर निकलती रहती है 24 घंटे। उस पताल गंगा के पास मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर यह सुंदर गौशाला का निर्माण। और जितने लोग हैं दर्शन करने के लिए कभी जब बन जाए तब एक बार जरूर आइए, जरूर पधारें। देव देव महादेव शिव कथा करें, ओघड़दानी करें, भगवान शंकर का पावन चरित्र का। कमंडल खाली था, भगवान शंकर तप साधना में लगे, और जैसे देव अधिदेव महादेव तप साधना में लगे, शंकर भगवान के शरीर से पसीना बह निकला। उस पसीने ने स्त्री का रूप ले लिया, जिसको माता पार्वती ने सरिता कह दिया। क्या नाम हुआ इसका? जम के बोलो जरा। सरिता। माता पार्वती जी ने सरिता नाम रखा। सरिता रोती है, शिवजी से कहती है, बाबा मैं आपके शरीर का पसीना हूं, बाबा
मैं आपके शरीर का पसीना हूं। लोग मुझसे नफरत करेंगे क्योंकि पसीना किसको अच्छा लगता है? थोड़ा सा शरीर में पसीना आए तो लोगों को बुरा लगता है, रुमाल उठाया पोंछ लेते हैं, घर जाकर मुंह धो लेते हैं। शरीर का पसीना किसको अच्छा लगेगा? बाबा मैं आपके शरीर का पसीना हूं, दुनिया मुझसे नफरत करेगी। शंकर भगवान कहते हैं तुम चिंता मत करो सरिता, तुम जाओ और ब्रह्मा जी के कमंडल में जाकर बैठ जाओ। ब्रह्माणी के कमंडल का नाम था गंगाल और ब्रह्मा जी के कमंडल का नाम था नारबद्य। क्या नाम है? जम के बोलो जरा। नारबद्य। ब्रह्मवेत्ता पुराण के अंतर्गत लिखा है ब्रह्मा जी जिस कमंडल को रखते हैं वो नारबद्य कमंडल के अंदर सरिता जाकर बैठ गई। राजा पुरुकुस अपने माता और पिता को मोक्ष देने के लिए, मुक्ति के लिए तप कर रहे हैं, घोर तप। राजा पुरुकुस ने तप करना प्रारंभ करा। नर्मदा पुराण कह रही है राजा पुरुकुस ने तप करना प्रारंभ करता, घोर तप करता, शिव की आराधना में लगे हुए। शिव की आराधना। और वही ऐसी सुबाना आए ना ऐसी जिस दिन जुबा पे, जिस दिन जुबा पे मेरे आए ना शिव का नाम, ऐसी सुबाना आए ना ऐसी शाम, ऐसी सुबाना दोनों हाथ से ऐसी शाम, ऐसी सुबाना आए ना ऐसी शाम। जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी आए न शिव का नाम, ऐसी शुबाना आए न शिव का नाम, ऐसी सुबाना आए ना ऐसी शाम। मंदिर में वास है तेरा, तेरी छवि बसाई। मंदिर में वास है तेरा, तेरी छवि बसाई। प्यासी आत्मा बन के जोगन तेरी शरण में आई, प्यासी आत्मा बन कर जोगन तेरी शरण में आई। तेरी शरण में पाया है सारा ये विश्रा, ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम, ऐसी सुबह न आए
आए न ऐसी शाम जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी आए न शिव का नाम, ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम, ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम। जय हो। सर्व कला संपन्न तुम ही हो हे मेरे परमेश्वर, सर्व कला संपन्न तुम ही हो हे मेरे परमेश्वर। दर्शन देकर धन्य करो अपने त्रिनेत्र महेश्वर, दर्शन